concept of factor cost and market price. मुझे आप लोग याद करके बताओ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे? अमोघ क्या क्या थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर कॉस्ट क्या थी? लैंड की फैक्टर कॉस्ट क्या थी? रेंट, लेबर की वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल की इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट. सिंपल है. ये तो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट था. उस कॉन्सेप्ट के रेलेवेंस को भी हम यहाँ पर टेक करेंगे. नेक्स्ट, चलिए सुनिए. मान लीजिए आप ये एक पेन प्रोड्यूस करते हो, ठीक. इस पेन की जब हम कॉस्टिंग करेंगे, नेशनल इनकम के पर्सपेक्टिव से, तो हम फैक्टर कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिगार्डिंग जो कॉस्ट होती है उसी को कंसीडर करते हैं. तो आप क्या बोलोगे कि इसको बनाने के लिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट है. यस और नो? इसको बनाने के लिए सपोज 50 रुपए की कॉस्ट लगी, 20 रुपए का मैंने इसमें प्रॉफिट एड ऑन किया, तो मेरी कॉस्ट इस पे कितनी हो गई एक्चुअल में? 70. यहां तक कोई डाउट किसी को? जो बनाने की कॉस्ट थी वो थी हमारी, अभी हम इसको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप से ग्रेजुअली हम इसको अभी जोड़ेंगे. अभी नॉर्मल लेमैन की तरह समझते हैं. बनाने की कॉस्ट थी इसकी 50 रुपीज पर यूनिट की बात चल रही है, एंड इसमें हमने प्रॉफिट एड ऑन कर लिया कितने का? 20 रुपीज का. ये हो गया पेन हमारी एक्चुअल कॉस्टिंग, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 70 रुपीज का. अभी क्या आप इस 70 में सेल आउट कर सकते हो क्या? अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन हो तो क्या करोगे आप? इसमें क्या चीजें होती हैं इसमें? हाँ नहीं, वो सब हमारा पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट सब मिला लिया हमने, तो हमारी 50 रुपीज की कॉस्ट आ गई एंड 20 रुपीज का हमने प्रॉफिट मिला लिया, 70 रुपीज का हो गया. क्या आप इसे डायरेक्टली मार्केट में 70 रुपीज का सेल आउट कर सकते हो क्या? कर सकते हो? नहीं. क्यों? अब ठीक है, वो ठीक है चलो. पर एक और कॉस्ट है जो उसमें और लेवी हो जाती है. क्या? सोचो. यस, परफेक्टली करेक्ट, जीएसटी. अभी आप कुरकुरे का एक पैकेट लेते हो, मैगी का एक पैकेट लेते हो, उसमें पीछे लिखा होता है ₹10 ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. इट मींस आपके टैक्सेस इंक्लूड होने के बाद आप मार्केट प्राइस बनाते हो. मेकिंग सेंस? यस और नो? नेक्स्ट, अभी हम इसी वापस पे आते हैं. सो 50 रुपीज की कॉस्टिंग थी, 20 रुपीज का प्रॉफिट है, मेरे लिए ये 70 रुपीज का हो गया. इस पे लगी जीएसटी, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस. जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स. सपोज इसमें जीएसटी लगी 10 रुपए की, सपोज, इतनी हैवी जीएसटी है नहीं, सपोज कर ले. अभी ये पोस्ट जीएसटी कितने रुपए का हो गया? 80 रुपीज का. पर गवर्नमेंट ने क्या किया? उसने बोला अरे यार अभी आप ऑनलाइन एजुकेशन को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो ये जितने भी टैबलेट पेन्स हैं या टैबलेट है, इस पर हम सब्सिडी देंगे. किसको? प्रोड्यूसर को. तो उनकी सब्सिडी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो पर पेन 5 रुपए की सब्सिडी मिलती है मुझे एज अ प्रोड्यूसर. यू गेटिंग द पॉइंट? फिर से आते इसी पॉइंट पर. कहां तक हमारा डेटा पहुंच गया था? 50 रुपीज की कॉस्टिंग थी, 20 रुपीज का प्रॉफिट था, 70 रुपए तो यही हो गए. 10 रुपए का इंडायरेक्ट टैक्सेस, मेरे लिए 80 रुपीज की एमआरपी तक चल रहा है अभी. लेकिन 5 रुपए की सब्सिडी भी आ गई मेरे पास एक पेन को प्रोड्यूस करने की, तो मेरी एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी होगी बताओ? सब्सिडी मिली है हमें, गवर्नमेंट ने कैश हमें दिया है 75. तो मैं इसको मार्केट प्राइस पे क्या कोट करना चाहूंगा? 75 कोट करना चाहूंगा ना. क्या ये कोई नई बात बता रहा हूं कि इट इज वेरी लॉजिकल? इज इट वेरी लॉजिकल? यस. हेलो, आप लोगों को भी क्लियर है ये पॉइंट? यस, Yes, sir. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके, अभी हमने इस नजरिए से इस पॉइंट को देख लिया. अब हम लेट्स हैव अ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आपका परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक कर लेते हैं. हम कोई कार परचेज करते हैं. आजकल आप कोई कार छोड़ो, कार में तो सब्सिडी अवेलेबल नहीं है डायरेक्ट. आप इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप परचेज करते हो, ईवी, टू व्हीलर, तो क्या होता है उसमें? आपने कुछ पता किया इस बारे में? नहीं. ईवी अगर आप परचेज करते हो तो उसके ऊपर एक कॉस्ट होती है, कॉस्ट के ऊपर जीएसटी होती है, और एक सब्सिडी होती है जो डायरेक्ट आपके बैंक में आती है. पता थी आपको ये बात? नहीं, छोड़ो उसको भी. गैस सिलेंडर पता है सबको? एक मिनट होल्ड करिए. ओके, फिर से. गैस सिलेंडर में आपको पता है कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आपके अकाउंट में होता है जो सब्सिडी पोर्शन होता है. ये बात पता है? पक्का? आप जब भी कोई सिलेंडर परचेज करते हो उसकी एक कॉस्ट होती है,
उस पर एक जीएसटी लगती है। सपोज कॉस्ट है 600 रुपए, जीएसटी है 50 रुपए, 650 रुपए, आपके अकाउंट में 100 रुपए वापस आ जाते हैं, तो आपके लिए इफेक्टिव एमआरपी क्या हुई? 525 या ऐसे कुछ था ना, क्या बताया था मैंने, 550 नहीं 550 कितना था आपका? 600 प्लस 50 एंड 100 इज कैशबैक, कैशबैक या सब्सिडी। तो हमारी इफेक्टिव कॉस्ट यहाँ पे क्या हुई? 550। कैसे निकाला कि सर ये जो लगी कॉस्ट 600 की मेरे ऊपर, 50 रुपीज की जीएसटी, तो मेरी कॉस्टिंग हो गई अब 650, तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस 100 रुपीज की सब्सिडी। तो इफेक्टिव एमआरपी आपने कैसे निकाली? कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ऐसे ही करते हैं ना हम, तो प्रोड्यूसर भी तो वैसे ही करता है। प्रोड्यूसर ने क्या किया? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। कोई दिक्कत तो नहीं आता पक्का? अब एक बार इसको मैं आपको लिख के दिखाता हूं विद एग्जांपल, ओरल एग्जांपल। सो कैन आई से दैट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या यही मार्केट प्राइस है आज के जमाने में? नो, ये मार्केट प्राइस थोड़ा ना है। मार्केट प्राइस क्या आता है? मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू, ये पेन बनाने की कॉस्ट कितनी थी? 50 रुपीज, रुपीज 50। प्रॉफिट मैंने कितने का अर्न किया था बताओ पेन बनाने में? रुपीज 20। इस पे मुझे जीएसटी देनी पड़ी थी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कितने का देना पड़ा था बताओ? रुपीज 10। और मुझे इस पर सब्सिडी अवेलेबल हो गई थी पर पेन, कितने की? रुपीज 5। तो बताओ मेरा एमआरपी कितना आया था? 75 रुपीज 75। क्या ये आपको सेंस मेक कर रहा है जो हमने यहां पर लिखा है अभी जस्ट? गवर्नमेंट कुछ चीजों को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी देता है। अभी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो उसमें जीएसटी के अमाउंट भी नेग्लिजिबल है, शायद कि है ही नहीं। और रोड टैक्सेस फ्री है, जीएसटी तो है, रोड टैक्सेस नहीं लगते हैं उसमें। एज वेल एज सब्सिडी भी है, टू व्हीलर्स पे तो सब्सिडी भी है, आपकी डायरेक्ट बैंक में सब्सिडी आ जाती है। गवर्नमेंट प्रमोट करती है तो वहां पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। नाउ गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को भी सब्सिडी दे सकती है एंड आपका कंज्यूमर को भी सब्सिडी दे सकती है। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर। हम यहां पर प्रोड्यूसर की सब्सिडी की बात कर रहे हैं। ये सबको क्लियर है? यस अंशिका क्लियर है? काव्या क्लियर है? यस सर। यस इसमें सर। कुछ याद करने ऐसा पॉइंट तो नहीं लग रहा आपको कि याद करना पड़ रहा है, कि लॉजिकल है ये? हेलो, इज इट लॉजिकल और नॉट? यस सर। इधर देखिए, फैक्टर कॉस्ट, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर कॉस्ट होती है। रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, ये जो आपकी कॉस्ट है, और प्रॉफिट, ये सब मिला के तो फैक्टर कॉस्ट होती है। यस, फैक्टर पेमेंट्स जो भी आप दे रहे हो वही आपकी फैक्टर कॉस्ट है। अच्छा, नॉन फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं, तो अभी देख के आए हैं, तो उस पोर्शन को तो हम वैसे ही इग्नोर करेंगे फॉर नेशनल इनकम पर्पसेस। तो कैन आई से दैट कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर मैं इन दोनों चीजों को कंसीडर करूं तो मैं इसको फैक्टर कॉस्ट बोल सकता हूं। फैक्टर कॉस्ट, यस और नो? सिंपल है। ओके, अगर ये फैक्टर कॉस्ट है, अगर ये फैक्टर कॉस्ट है, इसमें मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड ऑन कर दूं, सब्सिडीज लेस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मार्केट प्राइस। क्या ये सेंस में कर रहा है आपको यहां तक? हेलो, पक्का? ओके, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो लॉजिकल मेथड इज फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सेकंड, लेकिन अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मुझे बताओ, फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। बोलो कोई डाउट किसी को? क्या किया? सिंपल मैथ्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहां भेज दिया तो साइन प्लस का माइनस हो गया, सब्सिडीज को भी यहां भेज दिया तो माइनस का प्लस हो गया, एक फॉर्मूला बन गया। तो ये दो फॉर्मूले हैं कि एक ही फॉर्मूला है? एक ही फॉर्मूला है। लॉजिकली क्लियर है सबको क्या चल रहा है यहां पर? यस, लिख लो आप इसे। ओके, नेक्स्ट। ओके, चलिए
मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट, क्या था, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अभी हमने भी जो फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट लिविंग इन इंडिया और माइनस करके किया था, तो एक वर्ड यूज किया था नेट। तो यहां पे भी हम एक वर्ड यहां पे यूज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसको हम जिस वर्ड से यूज कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से कुछ माइनस हो रहा है ना, तो ये मान लो ये ग्रॉस इनडायरेक्ट टैक्सेस था, इसमें से सब्सिडीज हमने माइनस किया, तो दिस इज नाउ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो आपको यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन के आ गया? शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर? मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आते हैं वाई से वर्सा पे। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या था? फॉर्मूला क्या था? फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ऐसे ही था। अच्छा, अगर मैं इसमें कुछ इस तरीके से फॉर्मूला फिट करूं कि मार्केट प्राइस और माइनस का साइन बाहर ले लूं, तो फिर ये क्या हो जाएगा? प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ऐसे ही होगा। यस, ओके। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को अभी जस्ट हमने किस नाम से देखा था? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है ये पॉइंट? इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू, ओह सॉरी, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी सर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं इधर ले जाऊं तो सर ये माइनस साइन के साथ चला जाएगा, तो मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट। एक ही बात है। आप इसको ऐसे लेके चले जाओ या इस तरीके से मैथमेटिकली आप लेके चले जाओ, दोनों इन बोथ द केसेस वी हैव द सेम फॉर्मूला। ओके, तो यहां पर हमें क्या शॉर्टकट फॉर्मूला मिला है? शॉर्टकट फॉर्मूला नंबर 1 इज दिस, शॉर्टकट फॉर्मूला नंबर 2 इज दिस। ठीक है, लिख लीजिए।